जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। इस चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव की श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका अनंत 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 शुक्राना इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी रहमत उन्होंने बख्शी कि कल हमारे घर में उन्होंने शहद वर्षा की और शहद वर्षा करके हम सबको भाव विभोर कर दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की सत्संग और उस सत्संग में जो थंबनेल पे मैसेज लिखा होता है वो बहुत बड़ी रहमत होती है, मार्गदर्शन होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है। ये हम सभी संगत जानते हैं, लेकिन मैंने कई बार इस चीज को जो गहराई से महसूस किया है ना, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। संगत जी, एक मैसेज स्पेशली मैं बताना चाहूंगी। वो मैसेज है कि पूरा तो मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट वो सत्संग के थंबनेल पे अक्सर वो मैसेज लिखा हुआ आता है कि तू, बाकी लाइनें मुझे पूरी टोटल याद नहीं है, बट स्पेशली जिस पॉइंट पे मैं गौर करके मैं वो सत्संग सुनती हूँ वो लाइन ऐसी है कि तू ये सत्संग सुन वरना आज तू मछली की तरह तड़पेगी। तो वो मछली की तरह तड़पेगी कहने का मतलब ये है कि मैंने उसे जब सुना था फर्स्ट टाइम, उस मैसेज को पढ़ के जब मैंने सत्संग सुना था तो उसमें यही था कि घर में फिर शाम को झगड़ा होता है, अंकल जी आते हैं, तो उसके बाद जब भी ये मैसेज पढ़ा तो मैटर कुछ अलग अलग रहे, बट मैं वो कभी, मतलब जब कभी भी वो मैसेज बार बार दिखता है संगत जी, और वो मैसेज दिखता है मुझे, तो मैं वो सत्संग सुनने का पूरा पूरा प्रयास करती हूँ। कभी सुन पाती हूँ, कभी नहीं भी सुन पाती हूँ, लेकिन संगत जी जिस दिन इस तरह का मैसेज आता है ना, उस दिन जरूर अंकल जी रात को आकर बहुत झगड़े करते हैं, मारते भी हैं। लेकिन सोचिए संगत जी, अगर वो मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ, वो सत्संग में सुन लेती हूँ तो कष्ट इतना बड़ा होता है, अगर वो ना सुनूं तो कष्ट कितना बड़ा होगा। क्योंकि मेरे इन-लॉज के यहाँ सभी लोग इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, हर तरह के प्रयास कर रहे हैं संगत जी। मारण क्रिया, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, साजिशें, मैनिपुलेशन और भी कई उन्होंने तरीके अपनाए हैं ताकि मैं अपने पति अंकल से दूर हो जाऊं, या तो दुनिया से विदा हो जाऊं, या हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाए। अच्छा, इसमें भी उनके तरीके हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उनका नाम ना आए बट हम अलग हो जाए। उनकी कोशिश ये होती है कि मेरे पति अंकल का भी नाम ना आए, मैं ही कुछ ऐसा गलत कदम उठा लूं कि मैं खुद घर से छोड़कर चली जाऊं या सुसाइड कर लूं। इस तरह के तरीके वो चाहते हैं ताकि उनका काम भी बन जाए और आरोपित भी मैं हूँ, कलंकित भी मैं हूँ, सारे ब्लेमिंग गेम मुझ पर ही हूँ। इस तरह के उनके प्रयास चल रहे हैं संकट जी। और कल ये मैसेज मिला था, कल अंकल जी ने बहुत तमाशे किए, बहुत गालियां दी, मारा भी मुझे, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि छोटे में वो कष्ट कट गया। अगर वो कष्ट मुझे जो 10% झेलना था इतना बड़ा था, तो 90% जो गुरुदेव ने झेला होगा वो कितना बड़ा होगा। माफ करिएगा गुरुजी, हमारे कर्मों को आप ले रहे हैं, आप झेल रहे हैं, आप भुगत रहे हैं, हमें क्षमा करें गुरुदेव। संगत जी, मेरे बेटे पर वो लोग वार करते हैं, उस उसका करियर स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो बहुत छोटा है, अभी वो 8 ईयर कंप्लीट होके 9 का होगा, है ना। और
को नहीं छोड़ रहे संगत जी। उस पर भी मेरे परिवार के, मायके परिवार में और भी बच्चे हैं, उन पे भी ये लोग वार करते हैं संगत जी। डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, उन्हें अलग कर दिया है, उन्हें सोशल नहीं बनने देना चाह रहे, उन्हें उनके करियर पे रोक लगा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं संगत जी। और इन परिस्थितियों के चलते आज मेरा बेटा 4th में है, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसका बेस ही मजबूत नहीं है संगत जी। न जाने क्यों मन कचोटने लगा, गिल्टी फीलिंग बहुत होने लगी मुझे एज अ मदर कि मैं ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने गुरुदेव के जन्म दिवस के दिन ये गुरुदेव की ही रहमत थी संगत जी। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये चीज मैं महसूस कर पा रही हूँ। ना तो उसके पहले ना उसके बाद में मैं ब्रह्म मुहूर्त में, मैं अमृत वेला उठ ही नहीं पाई संगत जी। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे गुरुदेव ने मुझे उठा दिया, और मैंने उस दिन अमृत वेले 3 सत्संग शेयर किए संगत जी। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की रहमत थी संगत जी। और बाद में मैसेज मिला गुरुदेव का कि तेरी अरदास मैंने कबूल कर ली है। तो उसमें मैंने एक सत्संग मेरे बेटे के लिए ही किया था, और मैंने अरदास की थी गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे इतनी रहमत बख्शो कि ये जो जन्म मिला है, और इस जन्म के साथ में मेरे साथ जो कर्तव्य जुड़े हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कर पाऊं, तभी मैं इस दुनिया से विदा हूं। ऐसा मुझे सौगात दीजिएगा, ऐसा मुझे ब्लेस करिएगा। और गुरुदेव का मैसेज आया कि तूने जो भी अरदासें की थी वो मुझ तक पहुंच गई हैं, वो कबूल हो गई हैं, वो पूरी हो गई हैं। और संगत जी, मिरेकल ये हुआ कि उसके बाद वो सब मुझे दिखाई भी देने लगा। कुछ ऐसे इक्वेशंस बिठाए, ऐसे समीकरण बनाए गुरुदेव ने कि अब मेरे बेटे की पढ़ाई की शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुकी है, और मुझे आशा की किरण मिली है। मेरे मन में एक पॉजिटिविटी आई है कि मैं कर पाऊंगी, मेरे बेटे को पढ़ा पाऊंगी, और मेरा बेटा पढ़ लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है मेरे गुरुदेव की वजह से, अन्यथा करने वालों ने बहुत कुछ कर दिया था संगत जी। आज हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो असंभव संभव होने लगा है। उनके चलते जो हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, वो उजाले की ओर बढ़ने लगा है। एक प्यारी सी नन्ही सी उजाले की किरण हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और उस आशा की किरण के साथ हम सभी संगत जन कदम से कदम मिलाकर गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में, उनकी करुणामयी निगाहों की बरसात में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुदेव, हमारे परमपिता परमेश्वर। उन्हें हम शुक्राना करें, कहाँ से वो शब्द ढूंढ के लाए संगत जी। उनकी रहमतों का, उनके एहसानों का हम बदला चुका ही नहीं सकते। बस उनकी रहमतें हमें मिल रही हैं, हम बड़भागी हैं। और न केवल इस जन्म में, हर जन्म में हमारे गुरुदेव हमारे साथ रहे, और उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, यही अरदास करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ आपके साथ। आज का ही है ये। आज हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जब वापस आ रहे थे तो एक बार बस से हम बचे, और एक बार और साथ से गाड़ी निकल गई थी एक और, तो टक्कर होते होते बची।
इसके बाद कुछ और सामान लेने के लिए ये दोनों उतर गए और गाड़ी में मुझे वेट करने के लिए बोला कि वेट कर लो। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सड़क पार नहीं जाते हैं तो बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो संगत जी मैं वेट कर रही थी कि कब आएंगे और मैं फ़ोन में कुछ देखने लगी। तो जब मैं फ़ोन में देख रही थी अचानक मुझे लग रहा कुछ चल रहा है साइड से। फिर मैंने ध्यान से देखा कि गाड़ी चल रही है। मेरे हस्बैंड हैंड ब्रेक लगाना भूल गए थे, हमेशा लगाते थे, और ये गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और मेरा घूमना शुरू हो गया। अब मैंने कहा कि क्या हो रहा है और चक्कर आने शुरू हो गए। अचानक मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। थोड़ा लड़खड़ाई, फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। और साथ में जो दुकान थी मैंने कहा चिल्ला के कि भैया भैया गाड़ी चल पड़ रही है। मुझे कुछ सूझा ही नहीं, पता नहीं कैसा दिमाग हो गया है। संगत जी मैंने 10 साल पहले गाड़ी सीखी थी और चलाती भी थी, और इतना भी मुझे मालूम है कि हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। पता नहीं दिमाग सुन्न हो चुका है एकदम, कुछ काम का नहीं रहा। सिर्फ ये मैं शोर मचाने लगी भैया गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही। तो एक दो लोग आए, दुकान के पास थे, कह रहे मैडम अंदर बैठ जाओ और हैंड ब्रेक तो लगानी है, आप लगा दो। मैंने कहा हाँ भैया, और ऐसे चुपचाप खड़ी हो गई जैसे कुछ जानती ना हो। तो शुक्राना गुरुजी, वो आदमी आया, उसने गाड़ी बैक की थोड़ी और बंद कर दी गाड़ी साइड में लगा के। तो इस तरह से मैं अपनी मानसिक स्थिति को बताना चाह रही थी कि क्या हो गया। और जब हम लोग जा रहे थे तो 4 बार 7 777 77 और कई गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा मैंने, और मतलब देख के लग रहा था आज का दिन बहुत अच्छा है। आज शुक्रवार है, शुक्राना है गुरुजी मेरे। संगत जी आज शुक्रवार का ही है ये सत्संग। तो मैं जाते समय बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी के नंबर्स मिले, गुरुजी लिखा हुआ देखा तो मन खुश होता गया। और वापसी में बाल बाल बजते हुए आए, बाल बजते हुए आए। जय गुरुजी। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। ईश्वर है, गुरुजी है, हमारी रक्षा करते हैं, पर पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये तो मैं गुरुजी का ही ब्लेसिंग मानूंगी जो हमारी जान बची आज। और मैं सो चुकी थी लगभग अभी, फिर धीरे आँख लग गई थी मेरी अभी। फिर मैंने कहा नहीं उठते हो, ब्रश करके अच्छे से बैठ के मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा मन नहीं माना सुबह तक के लिए वेट करना कि मैं सुबह करूँगी, सोच के नहीं। मेरे को नींद तभी आएगी जब मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँगी। संगत जी कुछ दिन पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था जिसमें मुझे दस्त लग गए थे और बहुत ज़्यादा 25 बार गई होंगी, पता नहीं उससे भी ज़्यादा, पर मैं एडमिट नहीं हुई थी। मैं घर से बाहर थी अपने बेटे के पास, वहाँ पर ऐसा हुआ। और वहाँ पर मैंने रात को सपने में देखा था, सपने में नहीं बल्कि हल्की आधी नींद में, कि कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल रही है। और मैंने आँख खुल गई और उस चीज़ को पकड़ के अंदर की तरफ कोशिश की। मैंने कहा ये मेरी वहम होगा कि मेरा प्राण निकल रहे हैं या कोई मेरे को खींच रहा है अंदर से, पर ऐसा नहीं था। संगत जी दोबारा मैंने सोने की कोशिश की, हल्की आधी नींद में जाते ही फिर से वही प्रक्रिया हुई, वही हुआ कि कोई चीज़ मेरी छाती में से मेरे अंदर से निकल रही है बाहर की तरफ, और मैं से रोकने की कोशिश कर रही और आंखें मेरी खुल गई। बस फिर मैंने बैठ गई मैं, और मैंने गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया, सर पे हाथ रखा और अपने सर पे हाथ रख के मैंने 7 बार मंत्र जाप किया। और उसके बाद
बिल्कुल गुरुजी पे सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर मैं सो गई और सुबह ही मेरी नींद खुली। सुबह 6 बजे 6:30 बजे मैंने दरवाजा खोला, बालकनी वाला, सामने देखा मरा हुआ कबूतर पड़ा था, उसके सर अलग था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा मुझे ना मतलब न्यू लाइफ ब्लेस की है, पुनर्जन्म जैसे होता है ना, एक नया जन्म हुआ है और मेरे प्राण निकल ही रहे थे, वो आपने दिए। मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था गुरुजी। गुरुजी हमेशा हेल्थ ब्लेस करते हैं सबसे पहले। मेरे मकान की समस्या है, वो बार बार मेरे मन में आती है जब भी गुरुजी का सत्संग मन में आता है। जब भी मैं सोचती हूँ गुरुजी के बारे में कि मेरे साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं सोच के चमत्कारिक रूप से, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी मेरे को मकान कब दोगे। फिर दिमाग में आता है नहीं, गुरुजी पहले हमें ठीक करेंगे। तो परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी, एक ना एक दिन ये पूरे होंगे, ये भी सब चीज़ें हमें मिलेंगी। गुरुजी बस परीक्षा ले रहे हैं और सबसे पहले परीक्षा तो ले ही रहे हैं, पर हमें हमारा शरीर सबसे पहले वही काम आता है ना संगत जी, वही हमें पहले उसी को ठीक करने के लिए वो ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उसको ठीक रख। जब हम ही नहीं होंगे तो हम इन सब भौतिक सुविधाओं का उपयोग कैसे करेंगे, है ना संगत जी। तो वही मैं सोच रही थी, एक बहुत ही हादसा हुआ है। जब उसके अगले दिन मैंने, वो था 29 तारीख का सत्संग, जब मैं अपने आप को ठीक पाया, फिर अगले दिन मुझे वापस आना था दिल्ली, तो मैंने अपनी टिकट करा ली थी, क्योंकि पहले मेरे को दस्त वगैरह थे तो पानी की कमी हो गई थी, तो मैंने वो कैंसिल करा दी थी। अगले दिन 30 तारीख शाम की थी रिजर्वेशन। तो मैं फिर सो गए थे, जब रात को सो रहे थे 30 तारीख की शाम को, जैसे ही लेटे वैसे ही फ़ोन आ गया कि भाई जो मेरे जेठ जी हैं उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसी खबर थी और उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे सुना। तो उस समय मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या हो गया संगत जी। हम तुरंत ही कोशिश की, तो प्लेन की टिकट लेके जैसे तैसे यहाँ आए और देखा सिर्फ 20 साल का वो बच्चा मोटरसाइकिल पे आ रहा था और वो टकरा गया पुल पर और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वो बहुत ही दर्दनाक था ये, बहुत ही हमारे फैमिली के लिए। उसके बाद तो मैंने तो संगत जी वो 30 तारीख से लेकर अब तक मुझे मतलब बहुत ही दुख हुआ, और उसके बीच में मैं वीक भी काफ़ी हो गई थी, तो उसके बाद और ज़्यादा वीकनेस आ गई थी दिनों। आज 11 दिन हो गए हैं उस बात को, और वो मुझे सपने में भी सपने में नहीं, मुझे महसूस होता है आसपास। वो कल रात को भी मैंने देखा उसको। क्यों होता है, मुझे वो चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं पता नहीं। गुरुजी मुझे राह दिखाइए। मुझे जब भी किसी की मृत्यु होती है तो किसी को कुछ नहीं दिखता, मुझे ही क्यों दिखता है, और भी चीज़ें मुझे महसूस होती हैं। ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आता है। कभी कभी मुझे लगता है मुझे इसके बारे में जानना चाहिए किसी से, पर फिर मुझे लगता है अब तो इतना टाइम निकल गया है। तो गुरु जी की शरण में आ गई हूँ। पिछले अक्टूबर 2024 से मैं गुरु जी की शरण में आ गई हूँ, या गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया। बेसहारा, मुझ बेसहारा के सहारा बने गुरु जी। तो वो ही, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ सीखना चाहिए, कहीं साइकिक या कुछ रीडिंग वगैरह सीखनी चाहिए। कभी दिमाग में आता है कि कुछ सीख लूं या कहीं से कुछ और भी वो करूं, जिससे मेरी ये जो भी समस्याएं मन में आती हैं सवाल, उनका मुझे समाधान मिल जाए। कि मुझे ही क्यों महसूस होता है ये सब, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ कई बार। वो मुझे कल भी दिखा और वो बच्चा मुझे और किसी को नहीं महसूस होता है, मुझे ही दिखता है। तो वो 13 दिन तक का तो है ही, 1 तारीख से बस 14 तारीख तक का है। उसका भी समय ऐसा मुझे लगता है, पर
भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। संगत जी सभी प्रे करें उसके लिए। और बस गुरु जी से एक अरदास है कि वो मुझे राह दिखाएं। गुरु जी मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत पहले से हो रहा है ऐसा, मुझे महसूस होती हैं चीज़ें। और पहले से भी पता लग रहा था थोड़ा कि रोड दिख रही थी और एक्सीडेंट का भय लग रहा था मुझे कि अभी होगा अभी होगा। और ऐसा मुझे पहले से भी इंट्यूशन हो जाती है और बाद में भी चीज़ें दिखती हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरु जी, मेरे गुरु का मुझे राह दिखाओ। मुझे या तो ये चीज़ें दिखनी बंद करा दो और दिखती हैं तो समाधान भी बताइए इनका, ये क्या है, कैसे इनसे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ इसके विषय में वो भी बताएं गुरु जी। आज मुझे ड्रीम दर्शन दें, कुछ भी करें आप, किसी भी तरह से बताएं। तो ये मेरा वो है गुरु जी से अलग से ही एक अरदास है मुझे फिलहाल। बस यही है मेरे मन में जो गुरु जी से और संगत जी आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो या कुछ ऐसी बात मैंने कही हो जो नहीं कहनी चाहिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबकी, गुरु जी की। गुरु जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए। टाइम आने पर और गुरु जी की इच्छा अनुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग हमें ऑडियो क्लिप के थ्रू भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ